हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको 6.57% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 42.81% का भी रिटर्न आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 72.70% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इस स्टॉक के चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालेंगे। चलिए हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 3020 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 68.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको 11.8% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 58.6 रुपीज़ का देखने को मिल रही है और कंपनी का ROE जो है वो आपको 8.93% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं, अगर हम लोग कंपनी के सेल्स पे नज़र डालते हैं तो दिसंबर 2025 में जो कंपनी का सेल्स आपको 105 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 110 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 12 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 16 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दिसंबर 2025 में आपको 11% का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 15% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 377 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 431 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 48 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 58 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको मार्च 2025 और 2026 में आपको 13 करोड़ रुपीज़ का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 79 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 116 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 222 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 565 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है, तो मार्च 2025 में आपको ये 2 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के आप देख सकते हैं 34 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पर किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। जहाँ पे कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, आपको वो 34 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है, वहीं पे कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको 565 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी में आपको काफ़ी एक अच्छा रिजर्व देखने को भी मिल रहा है और कंपनी का आपको इक्विटी कैपिटल भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 47.80% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 0.82% का देखने को मिल रहा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.53% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको 49.84% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको 260 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। ये इस स्टॉक में आपको अपने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको सपोर्ट था 98 रुपीज़ के पास से आपको इसमें काफ़ी एक बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक आपको 98 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही थी, उसके बाद आपको ये डायरेक्टली ये स्टॉक आपको 260 रुपीज़ तक का रैली देता हुआ देखने को मिल चुका है और जल्द ही ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 359 रुपीज़ को भी तक भी आपको आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक आपको 359 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फिर से ये आपको न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग इस स्टॉक के बीएसई के साइट पे नज़र डालते हैं। अगर हम लोग इस स्टॉक की अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 20% का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब इस स्टॉक में आपको 20% का रैली आता हुआ देखने को मिल सकती है अपसाइड की ओर और 20% का आपको डाउनसाइड की ओर रैली आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग इसकी अगर कल की वॉल्यूम की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 6,06,022 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जो कि पूरी की पूरी आपको 100% आपको बीएसई में आपको ये डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिला है, जो अगेन इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा जो स्टॉक का जो शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो आपको डिलीवरी ले जाता हुआ देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो कर सकते हो, मगर इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करना, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।